ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैः वेदैः साङ्गपद्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो मे वह परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। परम आराध्य सद्गुरु महाप्रभु परम पूजनीय ममतामयी माता जी सद्गुरु पद उत्तराधिकारी परम पूज्य संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज अंतरराष्ट्रीय प्रधान उपदेष्टा पूज्य संत नामदेव जी महाराज आप सबों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। हमेशा की तरह आज भी अपने श्रीमान श्रद्धेय नंदन सिंह सदय जी के चरणों में भी मैं अपना श्रद्धापूर्ण प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथियों, आज वर्ष 2021 का अंतिम दिन है। आज सूर्य अस्त होने के साथ वर्ष 2021 को अलविदा कहते हुए हम सब नवीन संकल्पों के साथ नववर्ष 2022 के शुभागमन की दहलीज पर अपने अपने संकल्पों को हृदय में धारण किए हुए इस नव वर्ष का स्वागत करने के लिए उत्सुकता पूर्वक आतुरता पूर्वक प्रतीक्षारत हैं। साथियों, वर्ष 2021 के इस अंतिम दिन अनायास ही याद आ जाती है कोरोना की विभीषिका। पूरे वर्ष हम कोरोना की विभीषिका से जूझते रहे। कोरोना ने बहुत कुछ तोड़ा। कोरोना ने जिंदगियां तोड़ी, नौकरियां तोड़ी, व्यवसाय तोड़े,
अर्थव्यवस्था को झकझोर डाला और इसके बावजूद हमें धैर्य नहीं खोया। हम खड़े रहे, पूर्व दृढ़ता पूर्वक आपदाओं के बाद भी हमने इस वर्ष कुछ ऐसी हमारे अक्षरों में कुछ ऐसी उपलब्धि पर ऊंचा हो गया है। साथियों, 26 जनवरी की परेड में पहली बार देश की एक बेटी, एक महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट जिनका नाम भावना कंठ, वे एयरफोर्स की इस झांकी में गर्व से सिर उठाए मार्च कर रही थी और देश की तमाम मातृशक्ति के साथ हम सबों का भी सीना गर्व से फूल उठा था। साथियों, इसी वर्ष 2021 के अगस्त महीने में टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश के युवा नीरज चोपड़ा ने देश के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था। वर्ष 2021 की यह भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। हमारी हैंडीकैप्ड खिलाड़ी अवनी लेखरा, एक बार फिर मातृशक्ति का नाम आता है। अवनी लेखरा जो पैरों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर भारत की तमाम मातृशक्ति का, माताओं, बहनों, बेटियों का सर गर्व से ऊंचा किया। वर्ष 2021 की यह भी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता जो विश्व की एक सर्वमान्य सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसमें भारत की हरनाज सिंधु ने 21 वर्षों के बाद, क्या संयोग है, वर्ष 2021 और 21 वर्षों के बाद भारत की बेटी हरनाज सिंधु ने इस विश्व की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम विजेता का खिताब जीतकर देश की मातृशक्ति का सर ऊंचा किया गर्व से। इतना ही नहीं साथियों, 13 दिसंबर 2021 यह भी एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। इस दिन विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी, वाराणसी, इसमें भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। यह भी एक ऐतिहासिक घटना है। काशी विश्वनाथ मंदिर को एक नूतन दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया इस कॉरिडोर के द्वारा। यह एक स्मरणीय घटना है और हम विहंगम योग साधकों के लिए वर्ष 2021 का जो सबसे नायाब तोहफा रहा, वो था 14 दिसंबर 2021। इस दिन हमारे 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर अभी निर्माणाधीन स्वरवेद महामंदिर, जो हमारे संकल्पों का, हमारे महान संकल्पों का मूर्त रूप है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा
उसका एक अनौपचारिक उद्घाटन हुआ। ये एक अद्भुत घटना थी हम विहंगम योग साधकों के लिए, विहंगम योग अनुयायियों के लिए। साथियों, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए और इसलिए हमें सिर्फ आपदाओं को ही नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों को भी हमेशा अपनी आंखों के आगे रखना सीखना चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धियां हमारे संकल्पों को, हमारे आत्मविश्वास को बल प्रदान करती हैं। नववर्ष की दहलीज पर खड़े हम सब अपने हृदय में नए नए संकल्प धारण किए रहते हैं। तो ये जो यादें हैं, उपलब्धियों की यादें, ये हमारे संकल्पों तथा हमारे आत्मविश्वास को बल प्रदान करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, उजालों को कभी रोक नहीं पाया है, कभी रोक नहीं पाया है। तो हम सब विहंगम योग साधक, विहंगम योग अनुयायी वर्ष 2022 का स्वागत नूतन संकल्पों तथा नए आत्मविश्वास से करें। यह प्रेरणा हम इस बीतते हुए वर्ष 2021 से ग्रहण करें। यही तो वर्ष 2021 का हमारे लिए तोहफा होगा। जो चले गए उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि और जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की उनके प्रति हमारी वाहवाही तथा उनसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का, अपना आत्मबल बढ़ाने का की प्रेरणा प्राप्त करना, यही तो एक शुभ कर्म है। साथियों, ये जो दहलीज जहां वर्ष 2021 समाप्त हो रहा है और नववर्ष 2022 आरंभ हो रहा है, परंपरा रही है कि इस दहलीज पर खड़े होकर हम सब अपनी आत्मा में, अपने मनो मस्तिष्क में, अपने दिलो दिमाग में कोई ना कोई नया संकल्प अवश्य धारण करते हैं। तो आइए आज के इस ऑनलाइन सत्संग में हम विचार करें स्वरवेद के कुछ दोहों के माध्यम से। स्वरवेद जो हमारे अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चिंता मनी है, उसमें केवल अध्यात्म ही नहीं है, अध्यात्म के साथ साथ अध्यात्म की उच्चतम, महानतम, गूढ़तम रहस्यों के साथ साथ हम सामान्य जगजीवों को संबल प्रदान करने वाले, साहस प्रदान करने वाले, संकल्पों को दृढ़ करने वाले अनेक विचारों का भी सदगुरुदेव ने वर्णन किया है। तो आइए आज इस ऑनलाइन सत्संग में नव वर्ष 2022 की दहलीज पर खड़े होकर स्वरवेद के कुछ ऐसे दोहों को हम ऐसे कुछ दोहों पर विचार करें जिनमें सदगुरुदेव ने हमें संकल्प के महत्वों पर दृढ़ करने का मार्ग दर्शाया है। सदगुरुदेव ने स्वरवेद में कहा, पुरुष सत्य संकल्प से सिद्ध कामना हो, असंभव संभव बने, सुगम मिले पद सोई। जैसे हमारे
हमारी रगों में बहते हुए खून में अचानक गर्मी आ गई हो, जैसे हमारे रगों में दौड़ते खून में कैसी उस सत्य संकल्प से है, कैसी प्रेरणा सिद्ध कामना होए। भक्ति महाराज ने ये दोहे जो लिखे, ये आध्यात्म ही नहीं बल्कि हमारे सांसारिक जीवन को भी संबल प्रदान करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। कितना स्पष्ट उन्होंने समझा दिया हमें कि पुरुष सत्य संकल्प से, जब हमारा सत्य यानी दृढ़ संकल्प होता है तो सिद्ध कामना होए, हमारी सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और सदगुरुदेव ने कहा असंभव संभव बने। कैसी रोमांचक, कैसा रोमांच उत्पन्न करने वाले ये शब्द है। और इसी तो कहा एक एक शब्द स्वरवेद का अनंत विचारों को उत्पन्न करता है। और उसी का तो उदाहरण है जब हमारे सदगुरु कहते हैं स्वरवेद में से क्या होता है, संभव संभव बने। और दोहा विचार करें, मनन चिंतन करें। सदगुरुदेव सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं ऐसा दृढ़ संकल्प हो, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, कोटि विघ्न यदि आए तभी विकल्प न हो सके, पूरन पूरन पाए। अभी मैंने कहा था कि वर्ष 2021 जो अब बीत चुका, उसमें शुरुआत के 6 महीने हम कोरोना की विभीषिका से जूझते रहे उस विभीषिका से। और उस विभीषिका ने हमारे कई बहुमूल्य साथी भी हमसे छीन लिए, बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन सदगुरुदेव हमारी हिम्मत बढ़ाते हुए स्वरवेद में क्या कहते हैं, कोटि विघ्न यदि आए। अरे एक कोरोना तो क्या, करोड़ों ऐसे विघ्न आने पर भी हमारा संकल्प ऐसा दृढ़ हो कि कोई विकल्प न हो सके। हमने जो संकल्प धारण कर लिया वो इतना दृढ़ हो कि कोटि करोड़ों विघ्न आ जाने पर भी हम उन संकल्पों का विकल्प न ढूंढें, बल्कि अपने धारण किए हुए उस संकल्प को ही पूरा करके ही पूरा करके ही पूरा करके ही विश्राम लें। कैसी ऊर्जा भर देने वाली ये पंक्तियां हैं, ये वचन है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के। ऐसा दृढ़ संकल्प हो, कोटि विघ्न यदि आए तभी विकल्प न हो सके, पूर्ण पाए। सदगुरुदेव ने आगे कहा वेद में अपने वर संकल्प को धैर्य से है रक्षा, धैर्य पुरुषहीन उन्नति धैर्याधार है, पुरुष महाबल दीन, धैर्य से रक्षा कीन। हमें अपने संकल्प की धैर्य पूर्वक रक्षा करनी है। धैर्य क्यों? कि संकल्पों के पूर्ण होने के मार्ग में अड़चने आती हैं, विघ्न आते हैं, उपद्रव भी उपस्थित होते रहते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है धैर्य धारण करने की, धैर्य रखने की। उन्नति का आधार क्या है? आज हमारा देश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो इस उन्नति का आधार क्या है? हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने हमें शिक्षा दी है, उन्नति का आधार है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस, कितनी भी विपत्तियां आए, विघ्न आए, बाधाएं आई, हम धैर्य पूर्वक अपने सद प्रयासों में लगे रहें। और जब हम लगे रहेंगे
तो परम पुरुष परमात्मा भी अपनी शक्ति हमें प्रदान कर देते हैं और फिर वो संकल्प तो पूरे होके ही रहते हैं। सद्गुरुदेव ने आगे कहा, सत्यवादी संकल्प को कभी न त्याग अधीर, त्याग आत्मबल नष्ट हो, तेज सत्य वर वीर। बड़ी महत्वपूर्ण है ये बात। अगर कोई अपने वर संकल्प को, जिस संकल्प को जिसने उसने ग्रहण किया है, जो उसका अधीर होकर त्याग कर देता है, होता है ऐसा। व्यवहारिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं कि विघ्न बाधाओं से घबरा कर संयम धैर्य खो देते हैं लोग और अपने वरित संकल्प का त्याग कर देते हैं। तो सद्गुरु ने क्या शिक्षा दी हमें कि सत्यवादी संकल्प को, यानी अपने अच्छे कर्मों के लिए किए गए संकल्प को अधीर होकर कभी मत त्यागो, कभी मत त्यागो अपने संकल्प को। क्यों? क्योंकि अपने संकल्प का त्याग करने से मनुष्य का आत्मबल छीन हो जाता है। एक बार हार गए तो हिम्मत टूट जाती है और आगे छोटी सी भी बाधा आने से मनुष्य घुटने टेक देता है। लेकिन जब मनुष्य कितने भी बाधाएं आए, कोटि विघ्न यदि आए, उस स्थिति में भी अपने संकल्प पर धैर्य से, दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा रहता है, उसका आत्मबल चमकता रहता है, सूर्य की तरह उसका तेज दिनों दिन बढ़ता जाता है और अंत में सत्य संकल्प की विजय तो होकर ही रहती है। हमारे सद्गुरुदेव ने जो शिक्षाएं हमें दी, जो ज्ञान हमें दिया है, वह पूरी तरह व्यावहारिक है, पूरी तरह व्यावहारिक है। वो केवल कोरे वचन नहीं है, कोरी शिक्षाएं नहीं है, उनमें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है कि कैसे हम इन वचनों पर चलकर सिद्धि को प्राप्त करें, अपने संकल्पों की पूर्णता के हम दृष्टा बने, अपने संकल्पों को पूरा होते देखें। तो ये प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हमारे सद्गुरुदेव ने व्यवहारिक रूप से हमें बताए हैं, उसका एक उदाहरण स्वरवेद समय आपके बीच रखता हूं। जरा मनन चिंतन करिए। आज हम नववर्ष की दहलीज पर खड़े हैं, हृदय में अपने अपने संकल्पों को लिए क्या कहा सद्गुरुदेव ने, प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर। ध्यान दीजिएगा, कितनी व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बातें हैं इस दोहे में। जीवन में निष्दिन प्रतिपल स्मरण रखने योग्य है। अनेक दोहों के साथ यह भी दोहा दी, फिर संयम कूल साधकूल धन सब सुख मूल। कितनी बड़ी बात है, कितना प्रैक्टिकल स्टेप्स है। सदगुरुदेव ने नहीं की बात को पहुंचाया जाए, चाहे पूर्णता हो, कैसे या सांसारिक जीवन की पूर्णता हो, ये बातें व्यवहारिक हैं, कारगर हैं, दोनों स्थितियों में उतनी ही प्रैक्टिकल हैं। प्रथम ही काम क्या है? एक दृढ़ संकल्प कर, पहला संकल्प विचार कर, क्या आवश्यक सोच आवश्यक है, जो व्यवहारिक ज्ञान सदगुरुदेव ने हमें दिए, किससे ही प्राचीन का रूप मंत्री हो जैसी उपलब्धि संयम ये कि हमारे प्रतुल और जो लिखने से ही मूल और करने के लिए परम पिता परम उपलब्धियां हो का मुक्त करता हूं। देव ने हमें प्रेरणा दी है, उन्होंने कहा प्राण भले चल जाएंगे
धीर लक्ष्य नहीं भाग, अपने सत संकल्प को शिष्य कभी नहीं। सांस है पूरे शरीर में जिस प्रवाह शुरू हो जाता है, जब हम इन दोहों पर विचार कर भी विचलित नहीं, लक्ष्य को प्रयास में कभी त्याग। नव वर्ष है और इसका अंग आयोजित हुआ, क्यों न हम जो शक्ति पर दिमाग में। साथियों, जैसा मैंने कहा कि वर्ष 2021 महीना दिसंबर जाते जाते यह वर्ष हम विहंगम योग साधकों को एक अनमोल तोहफा दे गया। हमारे वार्षिकोत्सव में जब देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, तो उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारत के कोने कोने ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी हो रहा था। और उस वार्षिकोत्सव में शामिल हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय के जो वचन, जो भावोद्गार निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो हमारे अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उनकी आत्मा में अपना स्थान, अपना पीठ स्थापित कर लिया हो और उनकी दिव्य धारा वाणी बनकर प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से निकलकर हम सबों को आनंदित आनंदित कर रही थी। प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े गर्व से कहा कि विहंगम योग संस्थान देश की नई पीढ़ी को, भविष्य के भारत को सुदृढ़ करने के लिए अपनी परंपराओं को, अपने ज्ञान दर्शन का विस्तार कर रहा है। और यही तो आज समय की मांग है। विहंगम योग संत समाज मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठकर विश्व मानव हित के लिए कार्य करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जो स्वदेशी का नारा दिया था, आज वही नारा तो नए भारत का महामंत्र बन गया है। हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का सपना था कि यह विहंगम योग, विमल विहंगम योग का यह विमल ज्ञान जन जन तक पहुंचे और भारत की यह दिव्य योग शक्ति पूरे विश्व में फैले। यही तो संकल्प था हमारे अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का। विहंगम योग संत समाज तो बरसों से विचारधारा की तो आगे बढ़ाता, और हम विहंगम योग के साधकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत, अपनी बेटियों को ही नहीं, जो लोग सक्षम हों वे अपने आस पड़ोस की ऐसी बेटियों को भी शिक्षित करने में सहयोग दें जिनके माता पिता के पास उतने संसाधन नहीं हैं। उन्होंने दूसरा संकल्प जो हमारे लिए सुझाया वह था अपने जल स्रोतों का संरक्षण करना, उन्हें स्वच्छ बनाना। देश नदियों का देश है। प्रधानमंत्री महोदय ने संकेत दिया कि हमें अपने देश की नदियों की पवित्रता को बनाए, उनकी स्वच्छता को बनाना है, अपने चाहे रखना है, संवारे रखना है, जल स्रोतों को बच